मॉर्निंग सर। अबे ओए, खड़े हो। अबे साले देख क्या रहा है मुझे, खड़े हो। तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? और हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? ऐसे ही बात करूंगा मैं, मेरी वजह से ही चलती है। तो फिर ठीक है, अभी के अभी तू निकल मेरी कंपनी से। मैं भी देखता हूँ कि मेरी कंपनी कैसे डूबेगी। हाँ मैं जा रहा हूँ, तेरे रोकने से रुकूंगा भी नहीं। सर ये तो बहुत अच्छा था, अब से ऐसी बातें क्यों कर रहा था? ज्योति, मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छा इंसान है और मेरा हमेशा रिस्पेक्ट करता है, पर आज इस तरह से क्या हो गया इसको? पता नहीं सर इससे क्या हुआ। ठीक है ज्योति, वो सब छोड़ो, मैं देख लूंगा। तुम जाके अपना काम करो। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप प्लीज़ मेरी माँ का इलाज कर दो। रही बात पैसों की, तो मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। सर मेरी आज शाम की ट्रेन है, मैं कल सुबह तक पैसे लेके हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा। बस आप मेरी माँ का इलाज चालू कर दीजिए। तो बात ऐसी है सर, उसने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसने हॉस्पिटल जाना है। सर अब किसी को लीव नहीं देते ना, वो इसलिए चला गया। तभी मैं सोचूं कि वो मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है। हेलो, वो गार्ड को अंदर भेजना। क्या हुआ, इतने जल्दी बुला लिया मुझे? मैंने बोला था ना मेरे बगैर ये कंपनी एक दिन नहीं चल सकती। देखो रत्नेश, ये सब छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब कैसे हो गई और उनको क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? मेरी माँ को? देखो, मैंने तुमसे जितना पूछा है ना उतना जवाब दो। जब आपको पता है तो मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसके ऑपरेशन की फीस भर सकूं। वो तो ये अच्छा हुआ कि मैंने गांव की जमीन बेच दी और पैसे की व्यवस्था हो गई। पैसे तो मैंने अरेंज कर लिए, पर आप मुझे छुट्टी ही नहीं देते हो। मैं कितने बार आया आपके पास छुट्टी मांगने के लिए, पर आपने हर बार मुझे मना कर दिया। सर मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब है कि मुझे ये नहीं पता अगर मैं कल वहाँ गया तो उन्हें जिंदा भी देख पाऊंगा या नहीं। ऊपर से आप हो कि आप हमें छुट्टी तक नहीं देते हो। और ये सब चिल्ला चोट सर मैंने इसलिए करी है ताकि आप मुझे नौकरी से निकाल दो और मैं अपनी माँ के पास जा सकूँ। हाँ, तुम आए तो थे मेरे पास, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और ये कंपनी मुझे चलाना है। और वैसे भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है हमारी कंपनी में। अरे कम से कम तुम मुझे एक बार तो बताते। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तुम जल्दी से यहाँ से जाओ और कल जाके हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराओ। और रही बात पैसों की, तो कुछ पैसे तुम मुझसे ले जाओ और हॉस्पिटल में जमा कर देना। और बाकी जितना भी खर्चा आएगा तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, मैं वो दूंगा। ज्योति, इन्हें दे दो। लेकिन सर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? देखो रत्नेश, ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम जल्दी जाओ, हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और जो भी पैसे की जरूरत लगे मुझे बता देना, मैं अकाउंट में डलवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। सर मैंने आपको बहुत गलत बोल दिया, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं क्या करता, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। रत्नेश, तुम मुझसे माफी मत मांगो। मैं समझ सकता हूँ, किसी की माँ की तबीयत खराब है तो वो यही सब करेगा, और मुझे किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा है। तुम जल्दी से जाओ और अपनी माँ का इलाज करो। ठीक है साहब, मैं निकलता हूँ। शुक्रिया। सर आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू ज्योति।